हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अंकित ततुड़ी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है आखिरकार डिफरेंस मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में। यानी हम बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं मॉलिक्यूल को कंपाउंड से कि क्या है ये, क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कुछ डिफरेंस है या क्या है। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को इस बारे में। तो चलिए आज आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे तसल्ली से, बस आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की जब बात की जा रही है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो पहला वाला पॉइंट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लोग इग्नोर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है। माइक्रोस्कोपिक एंटिटी समझिएगा, मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी, आप मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते। दूसरी तरफ एक कंपाउंड जो है, एक केमिकल कंपाउंड जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है। ध्यान से समझिएगा, मैक्रोस्कोपिक एंटिटी का क्या अर्थ है। मतलब आपने गिलास में पानी भरा है तो वाटर एक कंपाउंड आपको दिख रहा है, पानी दिख रहा है आपको। अगर आपके सामने पानी का भी गिलास हो तो आपको दिखेगा ना पानी, तो वो क्या है, तो वाटर क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड है। उस तरीके से आप अगर लेबोरेटरी में गए हो तो आपने घर में नमक भी देखा होगा, वैसे आपको दिखा तो वो केमिकल कंपाउंड है। आपको कभी मॉलिक्यूल तो कभी नहीं देखा होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आपने कंपाउंड बहुत तरह के देखे होंगे। अलग तरह के कंपाउंड अपने घर में देखे होंगे, लेबोरेटरी में तो हम देखते ही हैं, डे टू डे लाइफ में भी आपने देखे होंगे अलग तरह के कंपाउंड, लेकिन मॉलिक्यूल आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है। सिंगुलर, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक सिंगुलर एंटिटी है, जबकि कंपाउंड एक मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है, या मैं कहूं बल्क एंटिटी है। बल्क, बहुत सारे ग्रुप है जो हमें दिखता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसे कंपाउंड कहा करते हैं। अच्छा, आगे देखें तो मैक्रोस्कोपिकली मैं बात कहूं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड का, तो मैक्रोस्कोपिकली अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स से कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन फिक्स होगा बाय प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, वो रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं होगा, दो एलिमेंट का रैंडम कॉम्बिनेशन से केमिकल कंपाउंड नहीं बनने वाला। एक फिक्स्ड बाय मास, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से ही कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। ठीक है, अच्छा आगे देखें, आगे बात कही है तो समझना इस बात को कि जरूरी नहीं कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेसेसरीली फॉर्म कंपाउंड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ध्यान से समझिएगा, मॉलिक्यूल क्या मैंने क्या कहा, एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, यानी मॉलिक्यूल एक सिंगुलर एंटिटी, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। जरूरी नहीं है, समझिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल मैक्रोस्कोपिक में अगर हम देखें, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल मैक्रोस्कोपिक में देखें तो केमिकल कंपाउंड ही बना रहे हों। तो ये कैसे संभव है, अभी देखिएगा। देखिए, मॉलिक्यूल की हम बात करें तो मॉलिक्यूल आपको शायद हमारी पिछली वीडियो में याद होगा, हमने चर्चा की थी कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ कर सकते हैं और हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं। और अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, वो एलिमेंट बनाएंगे। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जब आप उसमें गुड़ेंगे ना, उनके जो बल्क होगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बल्क होगा उसे हम एलिमेंट कहा करेंगे, उसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, है ना। दूसरी तरफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बल्क होगा उसी को हम कंपाउंड कहा करेंगे। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बल्क होगा उसे हम कंपाउंड कहा करेंगे। समझा बात को। पीछे जो मैंने स्टेटमेंट आपको अभी दिखाया कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड बना रहे हों, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट भी बना रहे हों, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड बनाए। ठीक है, एग्जांपल आप देखते हैं होमोएटॉमिक, हेटेरोटॉमिक का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, Cl2 का मॉलिक्यूल, ओजोन का मॉलिक्यूल, व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूल और सल्फर 8 का मॉलिक्यूल। डिटेल में आप अगर हमारे देखना चाहें तो हमारे मॉलिक्यूल के डिफरेंस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, कंपाउंड के एग्जांपल या कहीं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल तो H2O, HCl, CO2 और अमोनिया NH3। एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि ये जो है ना H2O, ये H2O का मॉलिक्यूल है। समझिएगा, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है। समझिएगा, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये H2O का मॉलिक्यूल है, और जब बहुत सारे बल्क ऑफ H2O मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाएं और वो हमें दिखने लगे, तब मैं उसे कंपाउंड कहा करूंगा। समझा बात को। मॉलिक्यूल क्या है, एक इन दोनों का डिफरेंस समझे आप। मॉलिक्यूल एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है और
माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है और कंपाउंड एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, सिंगुलर एंटिटी है, हम उसे नहीं देख सकते, कंपाउंड को हम देख सकते हैं। सिमिलरली मैं कहूँ CO2, CO2 को एक मॉलिक्यूल है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं CO2 कहता हूं तो मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अगर मैंने CO2 गैस कह दिया, समझेगा, अगर मैंने कह दिया CO2 गैस, अब अगर मैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहा हूं, इसका मतलब है मैं कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहा हूं तो मैं कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, जब मैं सिंपल CO2 बोल रहा हूं किसी रिएक्शन में कि CO2 रिएक्ट करेगी, तो CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। समझे आप इस कंफ्यूजन को? मॉलिक्यूल के बल्क जो मॉलिक्यूल्स का जो बल्क है उसी को केमिकल कंपाउंड कहा जाता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स के बल्क को नहीं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बल्क को केमिकल कंपाउंड कहा जाता है। चलिए आगे देखें। और ये बात कही जाए कि अच्छा, जिस तरीके से सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बना रहे थे, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बना रहे थे, उसी तरीके से सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। देखिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। हमने मैक्रोस्कोपिकली इसको देखा कि मैक्रोस्कोपिकली ये क्या है, तो मैक्रोस्कोपिकली ये कंपाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझे बात को? अच्छा, कंपाउंड की बात करें तो एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, तो माइक्रोस्कोपिकली समझिएगा, माइक्रोस्कोपिकली ये मॉलिक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आयनिक कंपाउंड हो सकता है और कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपल आयन के एक्सचेंज से बनते हैं। पोर्शन कट करना है जी। तो क्या कह रहा था मैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सिंपल आयनिक अट्रैक्शन से बनते हैं, जैसे NaCl हुआ, Ki हुआ और सीजियम फ्लोराइड हुआ। ये आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल्स से नहीं बने होते, ध्यान से समझिएगा। दूसरी तरफ जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो आप समझे कि कंपाउंड जरूरी नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मॉलिक्यूल ही हो, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो जरूरी नहीं कि वो मॉलिक्यूल हो, जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल आपको दिखा रखा है NaCl, और ये वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगली बात अगर मैं करूं तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, समझिएगा, एक मॉलिक्यूल जो है, जैसे H2O का मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं, एक मॉलिक्यूल जो है वो आपस में, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। किसके थ्रू जुड़ा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो मैं उसे मॉलिक्यूल नहीं कहूंगा। अभी आप पे चर्चा हुई थी कि अगर NaCl की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे मॉलिक्यूल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये प्लस और ये नेगेटिव ये आपस में किसी कोवलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल नहीं है। H2O एक मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है एक मॉलिक्यूल में। दूसरी तरफ अगर देखें कि एक कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड आपस में कैसे जुड़ा होता है, एक कंपाउंड आपस में किस तरह से जुड़ा होता है। एक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर तो हम देख चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। लेकिन एक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड में हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड हो। हमने अभी देखा कुछ कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो। अच्छा, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक अट्रैक्शन भी हो सकता है, NaCl का हमने एग्जांपल देखा। ठीक है, मेटलिक बॉन्ड भी हो सकता है, मेटलिक बॉन्ड भी हो सकता है। अच्छा, इवन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल। कंपाउंड के बीच में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है कंपाउंड के अंदर। जैसे वाटर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें पानी है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो सकते हैं। उसी तरीके से वान डेर वाल इंटरेक्शन से भी कंपाउंड आपस में जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मान लीजिए मैंने आर्गन गैस, अपने नाम सुना होगा,
आर्गन गैस को इस कंटेनर में रखा है, ठीक है ना, ऊपर से मैंने इसे बंद कर दिया वरना गैस तोड़ जाएगी। क्योंकि आर्गन गैस के अलग अलग जो एटम्स हैं, जो आर्गन गैस के अलग एटम्स हैं, ये आपस में किस तरीके से जुड़े होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे बेसिकली वान डेर वाल्स फोर्सेस से। अरे वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं ये आप धीरे धीरे समझेंगे जब आप केमिस्ट्री को और समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। देखिए अब हाइड्रोजन की वजह से बताइए कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, बिल्कुल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन क्या एक कंपाउंड है क्या? कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल जरूर है लेकिन वो कंपाउंड नहीं है। अच्छा अगली बात करें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल है, O2 दो एटम से मिलकर बना है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है इसमें। तो ये मॉलिक्यूल तो जरूर है लेकिन ये एक कंपाउंड नहीं है, बिल्कुल भी कंपाउंड नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट से मिलकर बना है। अच्छा सोडियम क्लोराइड क्या ये मॉलिक्यूल है? अभी ये भी चर्चा की थी, नहीं ये मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी क्योंकि NaCl में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसे मॉलिक्यूल तो नहीं कहूंगा। हाँ इसे मैं केमिकल कंपाउंड कहूंगा, ये एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखेंगे वाटर। वाटर क्या एक मॉलिक्यूल है? हाँ वाटर एक मॉलिक्यूल है, निश्चित रूप से वाटर एक मॉलिक्यूल है। और वाटर अगर बल्क में प्रेजेंट हो, जैसे आप जो पीते हैं, तो हम उसे वाटर को कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि दो एलिमेंट्स के फिक्स कॉम्बिनेशन से वाटर बना है। आगे देखें कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 क्या ये मॉलिक्यूल है? तो मैं कहूँगा नहीं है क्योंकि ये Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव से मिलकर बना है, तो इनमें बीच में तो आयनिक अट्रैक्शन है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो मौजूद नहीं है इसके और इसके बीच में, है ना। इस कॉपर आयन के और इस सल्फेट आयन के बीच में तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे निश्चित रूप से एक मॉलिक्यूल तो नहीं कहूँगा, हाँ कंपाउंड जरूर है। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड जरूर है, समझे बात को। इस तरीके से देखें कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनी है। और आप अब तो समझ ही गए होंगे, है ना, कि क्या ये कंपाउंड है कि नहीं है? बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करूं तो निश्चित रूप से वो एक केमिकल कंपाउंड होगा क्योंकि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें तो क्या मॉलिक्यूल है? निश्चित रूप से कंपाउंड है। क्यों? एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करें, हाँ तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर बात करें तो HCl का मॉलिक्यूल तो है निश्चित रूप से। क्या ये केमिकल कंपाउंड है? बिल्कुल है। अगर बहुत सारे HCl के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या कहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, तो मैं उसे HCl कंपाउंड कहूँगा, निश्चित रूप से कहूँगा, HCl गैस कहूँगा बेसिकली। देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम एक मेटल है, तो क्या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल तो नहीं है। अच्छा क्या ये कंपाउंड है? कंपाउंड भी नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अच्छा अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया एक मॉलिक्यूल निश्चित रूप से है, ठीक है। लेकिन क्या अमोनिया एक कंपाउंड भी है? निश्चित रूप से कंपाउंड है क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बना है, नाइट्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट के फिक्स कंपोजिशन से, फिक्स्ड बायोमास, फिक्स प्रोपोर्शन से बना है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो क्या सिलिकॉन एक मॉलिक्यूल है? तो नहीं, सिलिकॉन मॉलिक्यूल तो नहीं है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। और क्या एक कंपाउंड होगा? निश्चित रूप से कंपाउंड भी ये नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमसे जुड़कर अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमसे जुड़ते रहें। आज के लिए धन्यवाद।